कभी अगर एटीट्यूड बेहतर बनाना चाहते हो तो एक बाज की तरह एटीट्यूड अपनाएं। वैसे तो दुनिया में बहुत से परिंदे हवा में उड़ते हैं, मगर बाज यानी ईगल की तरह किंग कभी आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि बाज सारे परिंदों के बादशाह माना जाता है। अगर देखा जाए तो बाज का एटीट्यूड बाकी परिंदों जैसी नहीं होती। बाज का उड़ने का अंदाज, बाज की आदतें दूसरे परिंदों से बिल्कुल जुदा है। बाज अकेला उड़ता है। ऊंचा उड़ना बाज का आदत होता है। अक्सर आसमान में इतना ऊंचा चले जाना कि उनको कोई टच ना कर सके, ताकि कोई उनको डिस्टर्ब ना कर सके और नहीं उससे चोट पहुंचा सके, क्योंकि उनके पीठ पर बैठा हुआ कौवा उसे चोंच मारता है, उसको डिस्टर्ब करता है और परेशान करता है। मगर बाज इस कौवे को कोई रिस्पांस नहीं देता और न उनसे लड़ता है, बस चुपचाप अपने पैरों को फैलाकर ऊपर आसमान में उड़ जाता है। क्योंकि जब एक उड़ते हुए बाज के पेट पर बैठा हुआ कौवा उससे चोंच मारता है, उससे परेशान करता है और बाज जितना ही ऊपर उड़ जाता है, उस कौवे की परेशानी उतने ही बढ़ता जाता है और कौवा ऊंचे आसमान में सांस नहीं ले पाता और ऑक्सीजन की कमी की वजह से कौवा बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और बाज उस कौवे को चोंच से होने वाले दर्द से आजाद हो जाता है। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। ये आपके लाइफ के सारे चैलेंजेस को दिखाता है और ये बाज आपके स्ट्रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड को एक बाज ही की तरह जिंदगी के आसमान से मुश्किलों के बादलों को अपने पंखों से चीरते हुए ऊंचा उड़ना सीखो, ताकि आपके सारे चैलेंजेस अपने आप ही गायब हो जाए। जब लोग आपको तंग करे तो और ऊपर उड़ जाओ। जब लाइफ आपको सामने से चैलेंज करे उससे और ऊपर उड़ जाओ। जब आपकी जिंदगी को एक के बाद दूसरा प्रॉब्लम दरपेश हो जाए तो और ऊपर उड़ जाओ। इस तरह अगर देखा जाए तो इस बाज की असली ताकत उसके पंखों में है। अगर वो अपने पंखों को नहीं खोलेगा तो उड़ नहीं पाएगा। वैसे अगर आप अपने माइंड को ऊपर नहीं रखोगे सीखने के लिए, इम्प्रूव होने के लिए, स्ट्रांग होने के लिए, तो आप अपने लाइफ में कभी नहीं उड़ पाओगे, कभी नहीं जीत पाओगे। एक बाज बनने के लिए अपने बाज की मेंटल एटीट्यूड जैसा बनना होगा। बाज जैसी मेंटेलिटी और माइंडसेट को डेवलप करना होगा। बाज को तूफान पसंद होता है। अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था, ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग अ रेन बट ईगल अवॉइड्स रेन बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। आसमान में बादल छा जाता है तो कुदरत की तरफ से हमें एक तूफान आने का इशारा होता है, जिससे सारे परिंदे अपने अपने सुराहों में छुप जाते हैं। एक बाज उसी तूफान से डरता नहीं बल्कि और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। बाज उन तूफान को और भी ज्यादा एंजॉय करता है। जब तूफान की हवाएं और ज्यादा तेज हो जाती है, वो उस तेज हवाओं का इस्तेमाल करके आसमान में और ऊपर चला जाता है। बहुत ऊपर जाने के बाद वो उन बादलों से भी ऊपर आ जाता है जो बादल बारिश कर रहे होते हैं। आपके हर एक प्रॉब्लम के अंदर सलूशन छुपा होता है। हर एक अपॉर्चुनिटी के अंदर सलूशन छुपी हुई है। जब आप इन प्रॉब्लम्स और सलूशन से ऊपर उड़ जाओगे तब आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी दिखाई देंगी। जैसा कि नेपोलियन हिल भी कहते हैं, एवरी चैलेंज ब्रिंग्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी विद इट। आप जिस दिन ही बाज की तरह लाइफ के सारे डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स को लाइफ में ग्रो होने की, खुद को बदलने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगोगे, तब जाके आप ऊंचा उड़ना सीख पाओगे। बाज अपने घोंसले में नरम घास नहीं रखता। ईगल ऑलवेज रिमूव सॉफ्ट ग्रास फ्रॉम नेस्ट। क्या आपको पता है, एक बाज के घोंसले में कभी भी एक नरम सी चीज नहीं होती। वो अपने घोंसले से उन घासों को निकाल कर बाहर फेंक देता है जो उससे आराम करने पर मजबूर करता है, क्योंकि वो एक बाज है। अपने घोंसले में बैठ के उनकी आदत नहीं, उड़ना ही उनका आदत है। कभी वो अपने घोंसले में इतना कंफर्टेबल न हो जाए। वो अपना घोंसला जितना हो सके उतना ही कांटे भरा रहता है। बाज के जब बच्चे होते हैं तो उनके लिए नरम घास बनाना तो है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो बच्चों को घोंसले से बाहर निकाल देते हैं और कुछ नरम घासों को भी निकाल देते हैं। और जब उनके बच्चे वापस आते हैं तो उनको अपना घोंसला थोड़ा अनकंफर्टेबल लगना लगता है, पर वो उसमें भी आराम करने लगता है। कुछ टाइम बाद वो पैर से अपने बच्चे को अपने घोंसले से निकाल देते हैं और सारी नरम घास को निकाल देती है। उसके बच्चे पैर वापस आते हैं और ये साइकिल तब तक रिपीट होती है जब तक उसके बच्चे घोंसले से बाहर होकर उड़ना न सीख ले। और एक बाज जब उड़ना सीख जाता है तो वो समझ जाते हैं कि घोंसले में रहने से ज्यादा आसमान में उड़ना उनका असली मकसद है। एक बाज भी इस बात को समझता है कि कंफर्ट जोन उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, और हम इंसान जितना हो सके उतना हम खुद को कंफर्टेबल बनाते रहते हैं। भूख लगी है तो वो ऑनलाइन खाना मंगवा लिया। ये सारे बड़े कैफे और कंपनियां आपको वीक बना रही हैं। आप जितना कंफर्ट जोन में रहोगे उतना ही आप लेजी हो जाओगे। आपका फ्यूचर उतना ज्यादा और मुश्किल बनता जाएगा। हमारा कंफर्ट जोन सबसे बड़ा हमारा दुश्मन होता है और हमें कोई अंदाजा तक नहीं होता। आज अपने आप को चेंज करने में बहुत से दर्दनाक प्रोसेस से गुजरते हैं,
दुनिया में जितने भी परिंदे हैं उनमें से बाज का सबसे लंबा उम्र होती है, जो कि 70 साल तक जिंदा रह सकता है। इन 70 सालों में बाज एक पेनफुल प्रोसेस से गुजरना होता है। 40 साल की उम्र तक आते आते एक बाज के लंबे और नुकीले नाखून कमजोर हो चुके होते हैं, जिससे वो अपने शिकार को नहीं पकड़ पाते। उनको नुकीली चोंच अब मोड़ चुकी होती है। उनके पुरानी सारे पर उनके छाती से चिपक जाता है, जिससे उनको उड़ने में बहुत दिक्कत आती है। अब इस दौरान बाज को एक चॉइस लेनी होती है, या तो वो ऐसी ही मर जाए या तो वो एक पेनफुल प्रोसेस से गुजरकर खुद को बदला जाए। उसे करने के लिए अपने घोंसले में जाकर और अपनी चोंच को पत्थर पे जोर जोर पे मारता है जब तक कि वो टूट नहीं जाती। फिर वो अपने चोंच को दोबारा बनने का इंतजार करता है। चुंच ग्रो होने के बाद उस चुंच का यूज करके अपने नाखून उखाड़ देता है और नाखून ग्रो होने के लिए दोबारा वो इंतजार करता है। फिर सारे फेदर्स को अपने जिस्म से निकालकर फेंक देता है और सिर्फ हल्के फेदर्स को रखते हैं, और फिर उसके बाद बाज से पहली उड़ान बढ़ता है और खुद को जीने के लिए 30 और साल दे देता है। Why eagle fly alone? बाज अकेला ही क्यों उड़ता है? बाज दूसरे परिंदों से बहुत ऊपर उड़ जाता है और उनके लेवल को कोई और परिंदा क्रॉस नहीं कर सकती। एक बाज बाकी सारे पंछियों में सबसे ऊंचा उड़ता है, जिसके लेवल कभी कोई दूसरे पंछी टच नहीं कर सकते। बाज ये मानता है कि वो दूसरे पंछियों से ज्यादा सबसे सुप्रीम बादशाह है, इसीलिए वो हमेशा अकेले उड़ना पसंद करते हैं। एक बाज कभी किसी चिड़िया, कबूतर या कौवे के साथ नहीं उड़ता, या तो किसी बाज के साथ उड़ेगा या अकेले, और कभी किसी छोटे मोटे पंछी के साथ नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सब ही पंछी है और आपको सभी पंछियों से बेहतर और सुप्रीम बनना है, तो आपके आसपास छोटे मोटे सभी पंछी यानी छोटी सोच वालों से सबसे ऊंचा उड़ना सीखो। बड़ी सोच रखें। अगर आप कभी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो उन लोगों से दूर ही रहना जिनके सोच सबसे छोटे हैं। जो लोग आसमान में ऊंचा नहीं उड़ना चाहते वो आप खुद ही जमीन पर ही रखेंगे। डेवलप अ स्ट्रॉन्ग विजन लाइक एन ईगल। एक बाज ही की तरह स्ट्रॉन्ग विजन डेवलप करो। एक बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर से दूर से ही देख लेता है। जब उसका गोल एकदम क्लियर हो जाता है, फिर उससे फर्क नहीं पड़ता कि रास्ते में क्या है, कितने पेड़ है, कितने लोग हैं। आखिरकार अपने शिकार को पकड़ ही लेते हैं और अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। एक बाज कभी इस बात पर परेशान नहीं होता कि कभी उससे खाना किसे मिलेगा, किसी ने उनके लिए पानी भर के रखा है या नहीं, किसी ने उनके लिए खाना डाला है या नहीं। वो बस उड़ता है और अपने खाने के तलाश में उड़ता जाता है और अपने खाने के तलाश में निकल जाता है। अपने शिकार का वेट नहीं करता कि खुद चल के उनके पास आएगा, नहीं, बल्कि सही मौका देखकर उस पर हमला कर देता है। इस मेंटल एटीट्यूड की वजह से एक बाज 70 साल तक सरप्राइज कर पाता है। आपने भी अपने लाइफ का एक विजन तैयार करना होगा। आप जो चाहते हो उसके लिए काम करना होगा। कोई सामने से आकर आपकी लाइफ नहीं बदलने वाला। आपने खुद अपने आप का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खुद को चेंज करना होगा। ईगल नेवर ईट डेड थिंग्स। एक बाज कभी जानवर को नहीं खाता, वो हमेशा अपने लिए एक फ्रेश शिकार करता है। बाज का ये माइंडसेट हमें सिखाता है कि हमारा पास्ट में सभी चीज जा चुके हैं, आपके हक में बस आपका आज है। आपके पास्ट के लिए एक ऐसी जगह है पुराने वर्जन को आपने गांठ रखा है। हो सकता है अपने पास्ट में बहुत कुछ बड़ा किया हो या बहुत ज्यादा अच्छा। डेवलपिंग इमोशन, जिसके बारे में सोच सोच कर आप अपने अंदर अलग अलग इमोशन डेवलप कर रहे हो। अगर आप बार बार अपने पास्ट में झांकते रहोगे तो आप प्रेजेंट यानी आज और भी में कैसे जी पाओगे। प्रेजेंट में जहां आप अपने फ्यूचर को क्रिएट कर रहे हो, अपने बेस्ट वर्जन को डेवलप कर रहे हो, उस पर फोकस करो। अगर बाज से कोई शिकार मिस हो जाए, उससे बच के निकल जाता है, तो क्या वो इस बात के लिए रो रहा है, दुख मनाता है, और वो इस गम में बोका रहता है कि वो शिकार नहीं कर पाया? नहीं, बल्कि वो फौरन ही अपने अगले शिकार को ढूंढने निकल जाता है। आप भी एक बाज बनो, अपने पास्ट को दफना दो और अपने प्रेजेंट में जीकर अपने प्रेजेंट को क्रिएट करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।